Hey dear learners, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर करेंगे डिस्कस। ठीक है, क्या होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पर हम करने वाले हैं डिस्कस। तो जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है कनेक्ट करते हुए चलेंगे और सारे जितने भी टाइप्स यहाँ पर हमें मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, है ना, सबको पहचान के रखेंगे, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठा हो जाएंगी एक ही जगह से तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन से मेथड को अप्लाई करें। तो थोड़ा सा ये जो पहचानने का तरीका रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, उस तरीके को सीख के रखेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि हम मेथड सीखेंगे फिर अपन सम सीखेंगे। और जो भी अगर आपको किसी सम में पर्टिकुलरली आपको प्रॉब्लम रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन को जो भी डाउट रहेगा उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक में भी डाउट रहता है तब बता सकते हैं, उसके लिए फिर से अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, और करते हैं स्टार्ट। फिर सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ अगर हम x की जगह पर लैम्डा x रख दें, y की जगह पर लैम्डा y रख दें, तो ये लैम्डा जो है बाहर आ जाए और एफ एक्स वाई फिर से वैसा का वैसा रहे, तब हम बोलते हैं कि यहाँ पर लैम्डा का जितना भी पावर बाहर आएगा उतने डिग्री का जो है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन रहेगा। अगर लैम्डा की पावर 3 बाहर आई तो 3 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन, लैम्डा की पावर 4 बाहर आया तो 4 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन वो रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल यहाँ पर क्या एफ ऑफ एक्स वाई को दिया है एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई। लेमडा यहाँ रखिए ऊपर, यहाँ लेमडा रखेंगे, देखो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में लेमडा एक्स और लेमडा वाई। यहाँ से देखो लेमडा को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट है तो यही आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में लेमडा बाहर निकालते हैं कितना एक्स प्लस वाई बचेगा। लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, लेमडा की पावर 0 लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरी क्वांटिटी तो अपना एफ एक्स वाई ही है ना, ये पूरी क्वांटिटी एफ एक्स वाई है ना। यहाँ से ये तो लेमडा की पावर कितनी बाहर आई, 0 आई। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो सही, लेकिन ये कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। ओके, ऐसे ही अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो एफ एक्स वाई को कितना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर लैम्डा रखते हैं अपन तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर लैम्डा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में लैम्डा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और होल अपॉन में कितना, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखो यहाँ से लैम्डा को अगर हम बाहर करते तो ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो बाहर केवल लैम्डा आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कितना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और पूरे के अपॉन में यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा तो लैम्डा की पावर -1 है ना, अपॉन में केवल लैम्डा बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा लैम्डा की पावर में और एफ एक्स वाई। तो यहाँ पे लैम्डा की पावर कितनी बाहर आई, -1 बाहर आई। तो ये कितने डिग्री का, -1 डिग्री का एक होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। ओके, ऐसे ही इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर पावर 3/2 और यहाँ पर 2 है तो कितना, देखो 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना 3 ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगा, है ना। सॉरी 3 ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन बचेगा। लैम्डा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर वाई स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2
बाहर आएगा तो लैम्डा का स्क्वायर की पावर कितना 3/2 और ये कितना रहेगा एफ एक्स वाई रहेगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 बाहर तो 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये 3/2 ऑर्डर का डिफरेंस 3/2 का होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो अब देखो ये होमोजीनियस कब नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर पावर 1 है एक्स की, यहाँ पे पावर हाफ है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं रहेगा क्योंकि लैम्डा बाहर हो ही नहीं पाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, जबकि ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे होमोजीनियस इक्वेशन है, देखो लैम्डा की जगह पर लैम्डा एक्स, वाई की जगह पर लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लैम्डा वाई। देखो यहाँ से लैम्डा की पावर 3 बाहर एक्स और वाई का स्क्वायर, यहाँ से भी लैम्डा की पावर 3 बाहर तो एक्स स्क्वायर वाई। ये तो अपना एफ एक्स वाई हो गया और ये पावर 3, तो 3 ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, है ना। ये कैसे नहीं हुआ, यहाँ लैम्डा एक्स प्लस में स्क्वायर रूट में लैम्डा वाई, तो केवल लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर रूट में लैम्डा को कॉमन कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट में लैम्डा एक्स के साथ में लैम्डा प्लस ये स्क्वायर रूट में वाई, ये बच जाएगा। तो इसका मतलब ये लैम्डा बाहर ही नहीं आ पाया, और अगर ये बाहर नहीं आ पाया तो इसे क्या कहेंगे, ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया होमोजीनियस वाली बात। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये tan इनवर्स एक्स ये होमोजीनियस होता है 0 डिग्री का, और e की पावर एक्स प्लस वाई होमोजीनियस नहीं होता है। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। एक और तरीका है होमोजीनियस बताने का कि हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया रहे उसमें से या तो y की पावर जो भी हो उसको कॉमन कर लो मैक्सिमम, और x की जो मैक्सिमम पावर हो उसको कॉमन कर लो। ठीक है, तो या तो y की पावर मैक्सिमम जो भी हो उस इक्वेशन में उसे कॉमन कर लें, या तो x की पावर मैक्सिमम जो है उसे कॉमन कर दें, और बचा हुआ फंक्शन अगर y की पावर को कॉमन करते तो x अपॉन वाई बचे, और अगर y की x की पावर n कॉमन करते हैं तो y अपॉन एक्स बचे, y की पावर n कॉमन करते तो x अपॉन वाई का फंक्शन बचे, तब भी वो n ऑर्डर का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एफ एक्स वाई कुछ ऐसा दिया हुआ हो, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ से देखो अगर हम कॉमन करते हैं वाई का स्क्वायर कॉमन करते हैं तो यहाँ पे तो वाई स्क्वायर है नहीं, तो कितना बच जाएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन में वाई का स्क्वायर, प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर गया तो एक वाई गया, एक वाई बचा, है ना, तो एक्स अपॉन में वाई, और यहाँ पे कितना बचेगा 1। ठीक, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो वाई स्क्वायर हो गया और बचा हुआ फंक्शन क्या हो गया, बचा हुआ फंक्शन अपन 5 बोल देते हैं, 5 ऑफ एक्स अपॉन में वाई। तो ये 2 ऑर्डर का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सॉरी होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ से हम एक्स का स्क्वायर कॉमन करते हैं तो क्या बचता, तो बचता हमारे पास 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बचा, और इसे चलो कैपिटल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स बोल देते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, तो ये भी 2 ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन है ना। तो इस तरीके से भी होमोजीनियस इक्वेशन बता सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं अगर हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया गया है उसमें हर एक टर्म में सेम पावर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, है ना। अब ऐसे ही अगर मान लो फ्रैक्शन मिल जाता है हमें, तो उसका तरीका तो अपन ने वैसे सीख रखा है इधर, है ना, ये सीख लिया हमने यहाँ पर कि हमें क्या करना है, लेमडा एक्स रखना है, कॉमन कर लेना है, लेमडा की पावर जितनी रहेगी वो होमोजीनियस। और ऐसे भी सीख सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई डिफरेंस कोई भी ऐसा इक्वेशन दिया गया है, ऊपर एफ ऑफ एक्स वाई है, नीचे फाई ऑफ एक्स वाई है। अब अगर ये भी होमोजीनियस ये भी होमोजीनियस, तो ये पूरा होमोजीनियस रहेगा। तो ये तो रही हो गई बात किसकी, होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है। लेकिन हम पढ़ तो रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ना, तो होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ लेते हैं। यानी कि एफ ओ एफ डी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का फर्स्ट ऑर्डर का
किस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। फिर एक और तरह से पढ़ लेते हैं कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ ईदर एफ ऑफ एक्स वाई को फाई ऑफ वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, या तो है ना, या तो एफ ऑफ एक्स वाई को फाई ऑफ एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं, ये 0 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तब भी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। एक और, अगर हमारे पास इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, ये एग्जैक्ट फॉर्म में पढ़ेंगे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके जस्ट बाद है ना नेक्स्ट लेक्चर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ लेंगे। तो एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स इसको सॉल्व करें है ना, तो माइनस में एम एक्स वाई अपॉन में एन एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, और ये एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो, होमोजीनियस इक्वेशन हो, तब ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, वही तरीका अपना कि x की जगह पे लेमडा एक्स, y की जगह पे लेमडा वाई पुट कर दो, लेमडा को कॉमन कर लो, तो वो पूरा का पूरा लेमडा कॉमन निकल जाए, तो कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स और एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स का स्क्वायर डी वाई, तो ये जो है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से देखें है ना दूसरा वाला तरीका, ये भी 3 डिग्री का, ये भी 3 डिग्री का, तो लेमडा की पावर 3 कॉमन हो जाएगी यहाँ से, ये भी 3 डिग्री का, ये भी 3 डिग्री का, तो लेमडा की पावर 3 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों जगह से लेमडा की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो एक 0 डिग्री का है ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 3 डिग्री का दिख रहा है ना, ये भी 3 डिग्री का, ये भी 3 डिग्री का, लेकिन जब हम डी वाई बाई डी एक्स बना लेंगे तो वो 0 डिग्री का हो जाएगा, नहीं बना हुआ है। देखो यहाँ से देख लेते हैं अपन, कैसे, यहाँ से अगर हम देखें तो x का क्यूब प्लस में y एक्स का स्क्वायर डी वाई है ना, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई के साथ में डी एक्स है ना, यहाँ माइनस साइन लगा दो, डी वाई इसको इधर ही रखो, डी एक्स को इधर ले आओ, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस टाइम एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स का क्यूब प्लस वाई एक्स का स्क्वायर। रखो लेमडा की जगह पे, तो ऊपर से देखो लेमडा की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन से भी लेमडा की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यानी कि लेमडा की पावर 0 बचा, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे हम। तो जब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है, y की जगह पे वी एक्स पुट कर देना है, या फिर x की जगह पे वी वाई पुट कर देना है। ठीक है, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ये लेके चले तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो v, और x छोड़ेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में। ओके, और फिर वेरिएबल सेपरेबल जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अपना काम हो जाएगा। जैसे ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2xy dy, तो इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं अपन। तो यहाँ पर हमने इसको 2xy dy को इधर ही रखा और dx को इधर भेज दिया है ना। यहाँ से माइनस साइन, माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और उधर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये 2xy अपॉन में आ गया, हमारे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ से ऊपर भी 2 डिग्री अपॉन में भी 2 डिग्री, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कैसे सॉल्व करते हैं, v की जगह पे क्या y की जगह पे क्या रखना है, vx रखना है, और dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, फिर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो x की जगह पे y की जगह पे y v x रख दिया तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ही आ गया, और ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। देखो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह पर रख दिया कितना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इधर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की जगह पे वी एक्स रखा, तो देखो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 2x और y की जगह पे वी एक्स, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लिया, अपॉन से भी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए तो ऊपर कितना बचेगा, वी स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसा लिख लो। देखो कितना, एक्स स्क्वायर कॉमन करा तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना 2x स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना बचा, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v बच गया। अब इधर देखो ये एक v इधर प्लस में, इसको भी उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। अब इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1, यहाँ पर x है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस में 2v स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर में से 2v स्क्वायर जाएगा तो माइनस बचेगा और अपॉन में 2v, तो ये माइनस और ये 1 बचा और ये v स्क्वायर बचा, ऐसा हो गया। अब ये कितना है, डी वी बाई डी एक्स है, तो एक काम करते हैं वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, ये 2v डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में, इसके साथ dv, ये x dx को उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस में x अपॉन में x dx अपॉन में x आ जाएगा। अब देखो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने बताया था कैसे करते हैं, डायरेक्ट लॉग लिख सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लॉग t, है ना, कैसे 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह पे t रखा तो 2v dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कितना 2v dv की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा अपॉन में t, और अपॉन में t आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो इसको एक बार लिख लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा, 2v dv की जगह पे क्या आ गया, dt, और 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह पे t इक्वल्स टू कितना, माइनस में dx अपॉन में x आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, dt आ जाएगा और इधर माइनस है तो माइनस लॉग x, और माइनस में ही लॉग c जोड़ देते हैं, माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, या रहने दो प्लस कर तो करो, इसे प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, लॉग का रूल लगा देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, लॉग t इक्वल्स टू कितना, लॉग c अपॉन में x, लॉग से लॉग कैंसिल तो t इक्वल्स टू x अपॉन में c को इधर भेज देते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा, सी टी इक्वल्स टू एक्स, ऐसा आ जाएगा। या अगर माइनस में ही करते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो हमारे पास t की जगह पे 1 प्लस वी स्क्वायर रख देंगे, और 1 प्लस वी स्क्वायर रखने के बाद v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और v की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कुल पूरी प्रोसेस इस तरीके से रखनी है हमें। पहले हमें क्या करना है, y की जगह पे vx रखना है, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। इसको रख के गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको वेरिएबल सेपरेबल से x के साथ में dx के साथ में x को कर लेना है, और dv के साथ में v को कर लेना है, इंटीग्रेशन कर देना है, और अपन को सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, वैसा का वैसा ही है बस, है ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दिया है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते तो ये आ जाएगा, और इसको वैसे ही सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सेम टू सेम ही है तो सॉल्व भी हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स।
यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखो ऊपर 2 डिग्री, डिनोमिनेटर में भी 2 डिग्री, तो कितना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ऐसे ही ध्यान रखना है ना, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है, इस फॉर्म को चेक कर लेना है, ये 0 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। कैसे बन रहा है, ऊपर देखो, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, दोनों साल होकर लैम्डा की पावर 0 बनाएंगे, तो 0 डिग्री का डिफरेंस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, y की जगह पे वी एक्स रखना है, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये सारी वैल्यूज को ले जाके इक्वेशन में पुट कर देना है ना। यहाँ से v की वैल्यू भी चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये वैल्यूज को ले जा करके डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको पुट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे कितना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसा ही, वाई स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर ऐसा ही, एक्स ऐसा ही, वाई की जगह पे वी एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लो, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे कितना बचेगा, 1 प्लस वी का स्क्वायर बचेगा, डिनोमिनेटर से कॉमन करो एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो 1 प्लस वी बचेगा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी। अब क्या करेंगे, देखो क्या आया अपने पास आया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, कोई परेशानी वाली बात नहीं, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी, ऐसा आ गया। अब यहाँ से क्या करें अपन, यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में v माइनस में 1, है ना। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस वी एलसीएम 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे v आएगा, कहाँ पे, ये v आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है v माइनस में कितना, v से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो v का 1 से मल्टीप्लाई v आ जाएगा, v का v स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, माइनस में v का स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना बच जाएगा, 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है एक्स डी वी बाय डी एक्स की वैल्यू है। और ज़्यादा सॉल्व करते हैं, देखो v को v के साथ कर दो, dx को dx के साथ कर दो, ये डिनोमिनेटर में इधर v के साथ में तो 1 प्लस वी के साथ में dv, ये न्यूमरेटर में इधर आएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा v, और इसके साथ में कितना dv, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dx अपॉन में x हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर v के साथ में dv के साथ में v और dx के साथ में x आ गया, यानी कि ये सेपरेबल फॉर्म में है, सेपरेटेड भी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, 1 अपॉन में 1 माइनस वी प्लस में v अपॉन में 1 माइनस वी, ऐसा लिख देते हैं, जिससे इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाए, बाकी कुछ नहीं है, dx अपॉन में x आ जाएगा। अभी अगर अपन करते हैं तो क्या आएगा, नीचे डिग्री 1 है, तो एक काम करते हैं ऐसे ही, और इसमें है कुछ करते हैं जिससे और थोड़ा आसान बन जाए ये, क्योंकि डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम है, इधर की तो ठीक है। तो कितना, 1 अपॉन में 1 माइनस वी और प्लस में, इसमें क्या करते हैं, v प्लस कर देते 1 और माइनस कर देते 1, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस v माइनस 1 अपॉन में कितना, 1 माइनस v। ठीक है, dv इक्वल्स टू dx अपॉन में x। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी, और यहाँ से क्या काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं,
माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस वी अपॉन में 1 माइनस वी ऐसा लिख सकते हैं। इसके साथ में कितना है, डी वी है ना, और ये इक्वल्स टू किसके रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा। ये दोनों प्लस होके कितना बना लेंगे, 2 अपॉन में 1 माइनस वी, और ये कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, माइनस में 1। ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई, डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में एक्स। इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या जाएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड का। तो देखो कैसा आएगा, पहले एक बार लिख लेते हैं, 2 अपॉन 1 माइनस वी के साथ में डी वी माइनस 1 के साथ में डी वी इक्वल्स टू डी एक्स के साथ में एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 2 लॉग 1 माइनस वी हो जाएगा, और माइनस में इसका इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट, लॉग में ही ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं लॉग के साथ में कितना सी। इसे क्या लिख पाएंगे, इसे लिख पाएंगे माइनस में लॉग 1 माइनस वी की पावर 2, और कितना माइनस में v इक्वल्स टू लॉग x इंटू सी। इस क्वांटिटी को उधर भेज दो, और देखो हमने पुट करा है y की जगह पर कितना vx, तो v की जगह पर कितना y अपॉन x पुट कर देते हैं, इसको उधर भी भेज देते हैं, तो माइनस v की जगह पे कितना y अपॉन में x है ना, y अपॉन में x, एंड दिस इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, लॉग 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और कितना प्लस में लॉग सी। ठीक है, ये कितना माइनस में वाई बाय एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लॉग के साथ में कितना 1 माइनस वाई बाय एक्स के साथ में सी एक्स, ऐसा हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर भी है। तो लॉग को हटा दो, यहाँ से लॉग को हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा, e की पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू सी एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो ये प्रोसेस अपन को फॉलो अप करना है। डिस्कस अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा है हमारे पास, तो इस y को हम इधर भेज देते हैं, तो y इधर माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, और ये इसके मल्टीप्लाई में, इसको अपॉन में भेज देते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। क्या ये होमोजीनियस है? यस, एब्सोल्युटली। यहाँ पर आप अगर लैम्डा रखते हैं, लैम्डा एक्स, तो कितना आ जाएगा, देखो तो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट में, प्लस में लैम्डा वाई अपॉन में कितना लैम्डा एक्स। देखो स्क्वायर रूट से लैम्डा स्क्वायर कॉमन करोगे तो लैम्डा आएगा, और यहाँ से भी लैम्डा, कहाँ से, यहाँ से भी लैम्डा बाहर करो, तो यहाँ से लैम्डा अपॉन का लैम्डा दोनों कैंसिल होगा, 0 डिग्री बन गया, यानी कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपना सॉल्व करने का तरीका अपना लेते हैं। क्या तरीका होता है, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर देते हैं। अब y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे तो कितना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया, है ना। अब ये सारी वैल्यूज़ को ले जाके यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे कितना आ गया एक्स, और सॉरी वी, और कितना एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिया, प्लस में कितना एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वी अपॉन एक्स आ गया। अब देखो यहाँ से क्या कर दो, x को कॉमन कर, एक्स स्क्वायर को कॉमन करोगे तो x कॉमन बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर वी स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पर कितना v और पूरे के अपॉन में x, इससे ये हो गया कैंसिल। तो बचा हमारे पास कुछ ऐसा, है ना। अब ऐसा बचा तो एक काम करते हैं, देखो इधर भी प्लस में v है, इधर भी प्लस में v है, इधर भी v है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो हमारे पास कितना बचेगा, ये गलत लिखा हुआ है शायद से, तो हम क्या करते हैं, इसको अपने आप से सॉल्व कर देते हैं इधर से, ठीक है। क्या आया अपने पास, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, स्क्वायर रूट के अंदर v स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में v स्क्वायर रूट यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये v से ये v हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बचेगा, देखो x डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू कितना, स्क्वायर रूट के अंदर v स्क्वायर प्लस में 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, डी वी अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस में 1 और दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में x। अगला क्वेश्चन करते हैं डिस्कस यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना आ जाएगा, लॉग वाई बाई एक्स प्लस 1 और इस एक्स को इधर अपॉन में भेज देते हैं, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस क्वान्टिटी ऐसी कुछ आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम वाई इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे कितना, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ से ऊपर y है तो y की जगह पे वी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, v और x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये v यहाँ पर तो v log v हो जाएगा, v का यहाँ पे मल्टीप्लाई तो v आ जाएगा, इससे ये हो गया पूरा कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा बताओ, अपने पास बचा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v log v, तो इसको v के साथ में कर दो, x डी एक्स को अलग कर दो, तो कितना बचेगा, v अपॉन में v log v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में x। अब क्या करते हैं, log v की जगह पर t पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन वी डी वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, क्योंकि log v का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन वी हो जाएगा। तो ये वैल्यू जैसे ही रखेंगे हम इधर क्या आ जाएगा, कैसा इक्वेशन है देखो, ऐसा है डी वी अपॉन में v इंटू लॉग v, इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, इसकी जगह पे पुट कर दिया t, तो कितना मिला, dv बाई डी टी, डी वी बाई वी की जगह पे क्या आ जाएगा, dt, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा ना, आ गया ना समझ में। अरे ऐसे देखो, लॉग v इक्वल्स टू कितना का पुट किया t, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन वी आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, dt। अब देखो यहाँ पर इसकी जगह पर तो कितना आ गया, डी वी बाय वी लिख सकते हैं, इसके साथ में क्या लिख सकते हैं, लॉग वी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी कर दी अपन ने, टी कर दी, तो ये वैल्यू कितनी आई है, डी टी आई है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुटअप कर दिया, और ये वैल्यू जब हमने पुटअप करा तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कन्वर्ट होके आ गया, कैसा, डी टी बाई टी इक्वल्स डी एक्स बाई एक्स, डी टी बाई टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग टी, और इधर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी, लॉग है ना, फॉर्मूला लगा के कॉमन करके हटा दो सब, तो टी की जगह पे हमने क्या पुट करा, लॉग वी, वी की जगह पे क्या पुट करा है, जब हम y इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, वी एक्स, तो v की वैल्यू क्या होती है, y अपॉन में x होती है, यहाँ पे पुट कर दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सॉल्यूशन हो गया। चाहे यहाँ पे छोड़ दें इसको, चाहे यहाँ पे छोड़ दें इसको, चाहे यहाँ पे छोड़ दें, बात एक ही होगी। तो ये रहा आपका क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। अब हम पढ़ते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, है ना। कुछ कुछ इक्वेशंस रहते हैं जिनको होमोजीनियस फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकते हैं, और वो फॉर्म कैसे होते हैं, कुछ ये वाले फॉर्म होते हैं। अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो जो कि कुछ कैसा हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, है ना, इस तरीके से। तो इस कैन बी रिड्यूस इनटू द होमोजीनियस फॉर्म, इसको होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। कब, केस 1, अगर मान लो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तब हम क्या करेंगे, स्मॉल x की जगह पे कैपिटल x प्लस b और स्मॉल y की जगह पे कैपिटल y प्लस k पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ से देखो, अगर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो भाई प्रोसेस तो लंबी है, कितना आ जाएगा अपने पास, x की जगह पे ये सारी वैल्यूज़ पुट करी ना, x की जगह पे
यहाँ से वैल्यू निकालें तो x प्लस एच है, तो यहाँ x माइनस एच आ जाएगा और y माइनस के आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज हमारे पास dy बाई डी एक्स की ऐसी आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखो इधर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे कर देते हैं मल्टीप्लाई। और a1x प्लस b1y को अलग कर देते हैं। फिर a1h और b1k और ये c1 एक साथ कर देते हैं। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी करते हैं, है ना। a2x और b2y इसको एक साथ में कर दिया। a2h प्लस b2k इसको एक साथ में कर दिया, प्लस में c2 लिख दिया। अब हम ये h और k कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, h और k कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि ये जो a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल्स टू 0 हो जाए और a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हो जाए। और अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या हो गई, देखो ये वैल्यू क्या हो गई। अब इसमें ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, हम h को ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाए और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारे पास बचेगा कितना, इतना ही बचेगा ना। और अगर इतना ही बचेगा, देखो x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब सेम पावर के हो गए, इसका मतलब होमोजीनियस हो गया। तो हम एच के को अगर इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्या हो जाता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और फिर कैसे सॉल्व करते हैं, y की जगह पे वी एक्स रख के सॉल्व कर लेते हैं, जैसे अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में करा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो ये वैल्यू 0 हो जाती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो हम ax प्लस by की जगह पे v पुट कर देंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे और उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इक्वेशन का सॉल्यूशन हम पता कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन ये हो गई कि a1 अपॉन a2 ये इक्वल ना हो b1 अपॉन b2 के। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो हम h और k को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वेशन ऐसा आ जाएगा। और अगर ये ऐसा आ जाएगा तो हम इसे कहेंगे, ये कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y की जगह पर वी एक्स पुट करके जैसे हम होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। और बाय द चांस सेकेंड वाली कंडीशन होल्ड हो जाती है, यानी कि a1 अपॉन a2 निकालें और ये b1 अपॉन b2 ये सब पूरे के पूरे क्या आ जाएं, इक्वल हो जाए। और अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो क्या होगा, है ना, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू वी के इक्वल रखना है और इसको जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। अब इस पे आ जाते हैं, इसके क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स माइनस 4 और y माइनस 3x प्लस 3। तो एक काम करते हैं, x के कोफिशिएंट को पहले लिख देते हैं, y के कोफिशिएंट को बाद में लिख देते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस में 4 माइनस 3x प्लस y और प्लस में 3। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से माइनस को कॉमन कर लो। दोनों को माइनस से कॉमन करते हैं, देखो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से ये माइनस गया बाहर तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस और x माइनस 2y प्लस में 4, डिनोमिनेटर से भी माइनस गया तो 3x माइनस वाई माइनस में 3, इस माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये वैल्यू बची। अब यहाँ पे देखो कैसा रहता है, a1x प्लस b1y, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस का 2 है और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 3 है और यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस का 1 है। तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो ये कुल मिला करके a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और अगर ये इक्वल नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे x प्लस एच, y की जगह पे y प्लस के, ये वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो x की जगह पे कितना, x प्लस एच और 2 के साथ में y प्लस के और प्लस में 4 अपॉन में 3 के साथ में कितना, x प्लस एच क्योंकि x है और y की जगह पे y माइनस के माइनस 3।
ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से क्या करते हैं, h को अलग कर लेते हैं, एच के को, और एक्स वाई को अलग कर लेते हैं। तो ये x माइनस 2y आई, ये वाला x, और ये जब 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। ओके, फिर इसके बाद h और k को अलग कर लेते हैं, तो h प्लस h माइनस में 2k प्लस में 4, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, ये आ गया कुल मिला करके हमारे पास यहाँ पर, है ना, x माइनस 2y प्लस h माइनस 2k प्लस 4 होल अपॉन 3x माइनस वाई प्लस 3h माइनस k माइनस 3, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, है ना। अब क्या करते हैं, r और k को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से कि क्या होना चाहिए, ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ये वाली क्वांटिटी 0 होनी चाहिए। h और k को हम ऐसा ही सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम ये वाली वैल्यू को 0 के इक्वल लेते हैं तो क्या रिजल्ट बनेगा, और इस वाली वैल्यू को 0 के इक्वल लेकर चलते तब क्या रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तभी तो ऐसे ले लिया हमने कि यहाँ पर कितना आ रहा है, h माइनस 2k प्लस 4, तो h माइनस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 3h माइनस k माइनस 3, तो 3h माइनस के माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इसको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा। h अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड इसके बाद ऐसे ही k की वैल्यू निकालते हैं, और कितना आ जाएगा, जब k के अपॉन में वैल्यू पता करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि इसको छोड़ देना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 और माइनस में 2 3 जा 6, 1 में से 6 गए तो 5, ये हमारे पास कुल मिला करके h के और 1 की वैल्यू पता करने का रिलेशन मिल गया। ओके, अब यहाँ से ये काम तो हो गया। अब हमारे पास बचेगा डिफरेंशियल इक्वेशन कितना, इतना बचेगा। ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y अपॉन में 3x माइनस वाई। अब इसे देखो, ये क्या है, ऊपर कितने डिग्री का 1, डिनोमिनेटर कितने डिग्री का 1, 0 डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, y की जगह पे कितना पुट कर दिया, vx, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हमने इस वैल्यू को dy बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पर जाके पुट कर दिया, और y की जगह पर भी vx लिख दिया, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और देन उसके बाद दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 वी एक्स अपॉन में 3x माइनस वी, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब यहाँ से अगर हम x dv बाई डी एक्स की वैल्यू पता करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो पहले हमने क्या करा, देखो x को कॉमन कर लिया तो 1 माइनस 2v बचा, और डिनोमिनेटर से x को कॉमन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से x को कॉमन कर लो ऊपर से, तो x कॉमन होगा तो 1 माइनस 2v बचेगा, और डिनोमिनेटर से अगर x को कॉमन करते हैं तो 3 माइनस v बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब इस v को ट्रांसफ़र कर देते हैं उस साइड में, तो हमारे पास कितना बचेगा, x डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, 1 माइनस 2v अपॉन में 3 माइनस वी, और माइनस में ये v हो जाएगा। ओके, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2v माइनस v का अंदर मल्टीप्लाई तो 3v, और माइनस माइनस प्लस में v का स्क्वायर, दिस अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस v आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कॉमन तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 1 माइनस 5v प्लस v का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 माइनस v। ठीक है, ऐसा सॉल्व करने पर हमारे पास ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल लगा देना है।
वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, v के साथ में dv को कर dv के साथ में v की क्वांटिटीज़ को पूरा कर दो और x के साथ में x को कर दो, है ना। इधर देखो कि ये क्या चल रहा था, यहाँ पर इस साइड में क्या चल रहा है, x dv बाई dx ही तो चल रहा है। तो ये dx और ये x को एक साथ में कर दिया उस साइड में, और इस पूरी क्वांटिटी को इधर अपॉन में लेके आ गए। तो ये डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो न्यूमरेटर, और ये पूरा ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर में उधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमने कोशिश की कि हम क्या करें, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना लें, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर हमने वी स्क्वायर को ऐसा ही और 5 को क्या लिखा, 2 इंटू 5/2 कर दिया, और 5/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, है ना। तो कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं करा, अपने हिसाब से सब सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लिया। ऊपर देखो v-3 है, और यहाँ पर इधर कॉमन वगैरह ले करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा। देखो ये इतने पोर्शन को अगर देखते हैं तो v-5/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इस पोर्शन को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस में ऐसा कुछ बन जाएगा। सेम थिंग न्यूमरेटर में भी करते हैं, -5/2 +5/2 कर देते हैं, और -3 है ही सही, ऊपर v-5/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट में 21/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करते हैं तो v-5/2 के साथ में इनको अलग कर लेते हैं, और 1 में ये पूरे पोर्शन को अलग कर देते हैं। और इसके साथ में क्या चल रहा है, इसके साथ में dv चल रहा है अभी, है ना, और इधर तो अपना वही चल रहा है। अब हम इसके आगे चलते हैं तो हमारे पास ये dv को सेपरेट कर लेते हैं, तो v-5/2 और v-5/2 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर dv, और इधर dv अपॉन में इतना कुछ आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये इतनी वैल्यू की जगह पर हम टी पुट कर देते हैं। टी पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 आगे, और v-5/2 dv इक्वल्स टू dt आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो इंटेग्रल है, ये वाला इंटेग्रल, ये 2v-5/2 dv, ये तो dt बन गया, और इसकी जगह पे क्या बन गया, t, और यहाँ पे क्या बन गया, ये पूरा t बन गया, और dv dt/2 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, कि नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि v-5 ऊपर न्यूमरेटर में तो है नहीं, और न्यूमरेटर में नहीं है तो हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन नहीं रख सकते। यहाँ पर ऐसा ही हम साइन का लगा के सॉल्व कर देंगे, या है ना, साइन लॉग भी लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो साइन लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लॉग लग जाएगा, और यहाँ पर log t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 इंटू 21/2 log, है ना, a माइनस एक्स और अपॉन में a प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में भी -2 है, log x है, तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो सब जगह से log को कॉमन करके अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये तो t की वैल्यू पुट कर देंगे तो log इतना हो जाएगा, और यहाँ पर 1/√21, ये 2 से क्या हुआ, ये जो 2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ओके। और log के साथ में ये सारी वैल्यूज आ गई, log के साथ में ये सारी वैल्यूज आ गई, और राइट साइड में इक्वल टू के क्या, -2 log x प्लस c, ऐसा का ऐसा ही। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसी क्वांटिटी को हमने क्या लिखा था, इसी क्वांटिटी को हमने लिखा था log v² प्लस 5v प्लस 1 था, उसी को कन्वर्ट करा था इस फॉर्म में, ताकि इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाए। सेम ऐसे यहाँ पर ये इसको ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करा, और राइट साइड में कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दी, स्मॉल एक्स -2, क्योंकि स्मॉल कैपिटल एक्स की वैल्यू ये सारी थी हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ये जो आगे है 1/√21, इसको इधर पावर में लेके जाएं, ये जो कांस्टेंट हमने ऐड करा है इसको भी लॉग में ही करें तो सब लॉग को गायब करके अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है सॉल्यूशन और ज़्यादा सॉल्व करने जाओगे तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ था, ये जो कि होमोजीनियस का रिड्यूसिबल वाला पार्ट था, कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है
तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, होमोजीनियस में नहीं कर सकते। तो ये होमोजीनियस और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस वाला पार्ट हमने कर लिया डन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम बर्नौलीज फॉर्म भी करेंगे डिस्कस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।